Hello students, today's topic is concentration of solution, and yesterday we have discussed solubility, types of solution, means saturated and unsaturated, and solution characteristics and properties. Now today's topic is concentration of solution. So concentration of solution means the amount of solute present in a solution. What it mean? Amount of solute present in a solution. Concentration means solution में कितना solute है present. So concentration of solution is defined as concentration of solution is defined as the amount of solute present in the solution. Okay, what is it? Amount of solute present in the solution, and it is also measured as the number of parts of solute per 100 parts of solution, and it is measured as number of parts of solute per 100 parts of solution. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, और इसमें एक बना दिया शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन, मीन्स शुगर सॉल्यूशन बना दिया इसमें, ठीक है. वाटर एंड शुगर को इसमें डिसॉल्व कर लिया, वाटर है उसमें शुगर डिसॉल्व कर दिया. तो इसमें अगर हम शुगर के पार्ट्स देखें, जैसे लेट हमने यहाँ पर लिया 20 ग्राम शुगर और वाटर था 80 ग्राम, ठीक है, 80 ग्राम वाटर ले लिया, 80 ग्राम वाटर है, 20 ग्राम शुगर है. देन द सॉल्यूशन जो रेडी होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन जो शुगर सॉल्यूशन है दैट विल बी 100 ग्राम. मीन्स 20 ग्राम ऑफ sugar present in 100 gram of solution. 20 gram sugar present in 100 gram of solution. So the concentration of this solution is 20%. Means 20 solute in 100 gram solution multiply by 100 to calculate the percentage. So it is 20%. ठीक है, 20% by mass, 20% by mass. So how the concentration is defined? Concentration is defined as the number of parts of solute present in 100 parts of solution. Here are two methods, two general methods. There are so many methods to calculate the concentration or to define the concentration, but the two general methods are mass percent and volume percent. So the methods to calculate concentration of solution. ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड्स हैं, जनरल मेथड्स हैं, तो फर्स्ट क्या है? मास परसेंट. मीन्स वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग इट्स मास. ठीक है, मास परसेंट निकालकर हम उसका कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं. और सेकेंड मेथड दैट इज वॉल्यूम परसेंट. वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करके भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. वन मोर मेथड इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन. उसका भी यूज कर लेते हैं, नोट करता हूं मैं. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये मेथड भी यूज करते हैं. बट यहां पर जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट. हम इन दोनों को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज मास परसेंट. फर्स्ट मेथड इज मास परसेंट. ठीक है, मास परसेंटेज.
इन मास परसेंट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि मास परसेंटेज है, तो मास परसेंटेज यानी वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मास इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मास का हम सॉल्यूशन में परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज नोन एज मास परसेंटेज, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। तो इन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। So it is defined as the parts of solute, ठीक है, by mass, the parts of solute by mass present in या प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मास, ओके। एंड द फॉर्मूला इज मास परसेंट टू कैलकुलेट मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट upon mass of solution into 100. This is the formula to calculate the mass percent of solute in a solution, ठीक है। अभी इसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे एक दो, तो इसको और ज्यादा मैथमेटिकली डिफाइन कर लेते हैं मास परसेंट को। जैसे मास परसेंट इक्वल्स टू यहाँ पर m1 अपॉन m2 m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 m2 क्या है? m1 मास ऑफ सॉल्यूट, m2 mass of solution, mass of solvent, and m1 plus m2 represents solution, ओके। m1 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। जैसे मैंने 20 ग्राम शुगर लिया था, ठीक है, 80 ग्राम वाटर में, तो 20 ग्राम क्या हो गया? ये m1, 80 ग्राम m2, एंड 20 plus 80 equals to 100 gram. That is the M1 plus M2 means solute plus solvent equals to solution. What is the definition of solution? Means it is amount of solute plus solvent, ठीक है, and it forms solution, ठीक है। So this is the formula to calculate the mass percent, into 100, I forget it, ठीक है, into 100, M1 upon M1 plus M2 into 100. Now the second method is volume percentage. Volume percentage, the same as the mass percentage, volume percentage is also calculated in the same way. In volume percent we check the volume of solute and volume of solvent, ठीक है। इसमें वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट सॉल्यूट बाय वॉल्यूम प्रेजेंट per 100 parts of solution by volume। बिल्कुल सेम है, जैसा मास परसेंट है सेम वॉल्यूम परसेंट। इसमें क्या करते हैं हम? वॉल्यूम को प्रेफर करते हैं, उसमें मास को देखते थे, इसमें वॉल्यूम को देखते हैं। सो वॉल्यूम परसेंट, अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें तो वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू
volume of solute upon volume of solution into 100. ठीक है, सिम्बलाइज करें इसको तो वॉल्यूम परसेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज V1 and solution is solute plus solvent. So solute, the volume of solute V1 and volume of solvent V2 into 100. So this is the formula for volume percentage. To calculate volume percent we use V1 upon V1 plus V2 into 100. या फिर सॉल्यूशन की डायरेक्ट वैल्यू अगर गिवन है तो हम डायरेक्ट वैल्यू यूज करेंगे, तो V1 प्लस V2 को नहीं करेंगे. ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन की वैल्यू अगर गिवन है तो आप फिर भी दोनों को ऐड कर दो. सॉल्यूट की गिवन है, सॉल्यूशन की गिवन है और दोनों को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे. ठीक है. नाउ तो V1, व्हाट इज V1? V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. V2 volume of solvent and V1 plus V2 volume of solution. Okay, so this is concept of concentration of solution. Means we can calculate the concentration of solution by using mass percent and volume percent. Yesterday we have also discussed the solubility of solution. ठीक है, solubility of solution means the maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent at a particular temperature. Means किसी particular temperature में जितना ज्यादा solute dissolve कर सकते हैं, that is called solubility, and it is also the solution at that amount is also known as सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, मीन्स हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जब सॉल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं, जब उसमें और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते तो हम उसको कह देते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. ठीक है. सो नाउ सम न्यूमेरिकल्स, जैसे कैलकुलेट द सॉल्यूशन. जैसे एक एग्जाम्पल है, एक सॉल्यूशन क्वेश्चन नोट कर देता हूं मैं. चलो एग्जाम्पल, सॉल्यूशन has been prepared by dissolving 5 grams of urea in 95 grams of water. What is the mass percent? Mass percent of urea in the solution. A solution has been prepared by dissolving 5 grams of urea in 95 grams of water. What is the mass percent of urea? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे मास परसेंट ऑफ यूरिया को कैलकुलेट करने के लिए. सो व्हाट इज मास परसेंट ऑफ यूरिया? वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग मास परसेंट. ठीक है, मास परसेंट या मास परसेंट कैलकुलेट करने को बोल रहा है, मास परसेंट. तो इसमें हमें m1 इक्वल्स टू 5 ग्राम, m2 मीन्स सॉल्वेंट 95 ग्राम, इट इज गिवन वाटर 95 ग्राम एंड m1 सॉल्यूट इज गिवन 5 ग्राम. ठीक है. नाउ सॉल्यूशन, वी हैव द फॉर्मूला मास परसेंट ऑफ यूरिया. मास परसेंट ऑफ यूरिया इक्वल्स टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू 100. तो ये हो गया 5 अपॉन 5 प्लस 95 इंटू 100. तो 5 अपॉन 100 into 100, that is cancelled out, equals to 5%. Means this is the solution of 5% of urea. ठीक है. So next question, we will see next question related with the same topic.
क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है. इफ 30 ग्राम ऑफ शुगर is present in 200 gram of sugar solution. Calculate the mass percent of sugar. Here M1 सॉल्यूशन अगर करते हैं तो है M1 इज गिवन कितना 30 ग्राम. देखो मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन. सॉल्यूट मीन्स हमने शुगर को डिसॉल्व किया है, ठीक है, वाटर में, तो शुगर सॉल्यूशन मिला है. अगर 30 ग्राम ऑफ शुगर हमने डिसॉल्व किया तो सॉल्यूट कितना हो गया 30 ग्राम, ठीक है. ये 30 ग्राम शुगर हो गया M1, ठीक है. नाउ सॉल्यूट यानी M2 इज नॉट गिवन हियर. हियर 200 gram solution is given, means M1 plus M2, the value of M1 plus M2 is given, but M2 is not given, so we use the value of M1 plus M2 डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है. यहाँ ऐड नहीं करेंगे, यहाँ M1 दिया है और M1 plus M2, so mass percent of sugar equals to M1 upon M1 plus M2 into 100. So M1 30 gram upon 200 gram into 100, 0 cancelled out to 15. Then this is the solution of 15% of sugar present in the solution. Okay. Now one more question number 3. A solution question number 3. A solution contains 5 ml of alcohol mixed with 75 ml of water, ठीक है. वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है. कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ एल्कोहल. कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ एल्कोहल. ठीक है, एल्कोहल का वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना है. तो है V1 सॉल्यूशन नोट करेंगे. V1 मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट V1 की वैल्यू कितनी है 5 ml. इट इज गिवन हियर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट it is also given. Solvent yani B2, it is given 75 ml. Now solution ये found, that is V1 plus V2 equals to 5 plus 75 equals to 80 ml. Now we have to calculate the percentage volume percent. So volume percent of alcohol. अल्कोहल का वॉल्यूम परसेंट कैलकुलेट करना है. तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100, मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. ओके, देन इट इज 5 अपॉन 80 इंटू 100, 0 तो 50 अपॉन 8,
8 6 48, remaining 2 20, 8 2 16, now 4, तो 8 5 40 इस परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंट कितना हो गया 6.25%। So these are some questions related to the mass percent and volume percent. Now there is another concept of solubility. Yesterday we have told you the solubility, and today we discussed the definition of solubility, the maximum amount of solute present in the solvent or can be dissolved in the solvent at a particular temperature, that is known as solubility. So we will solve a question related to the solubility. The question number 4. If 4 gram of a solute, 4 gram of a solute is dissolved in 40 gram of water to form a saturated solution. To form a saturated solution at 25 degrees Celsius. Calculate the solubility of the solute. Calculate the solubility of the solute. देखो यहाँ पर जो नॉर्मल क्वेश्चन है मास परसेंट या वॉल्यूम परसेंट, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर दो वर्ड दिए हुए हैं, एक तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने जो बात कर रहे हैं नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो फ्रॉम द डेफिनेशन, फ्रॉम here the question is given 4 gram of a solute is dissolved in 40 gram of water to form a saturated solution at 25 degree Celsius, ठीक है। कैलकुलेट द solubility of the solute, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेंशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, मीन्स टेम्परेचर मेंशन है और सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, ठीक है। सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं है। तो जो भी हम सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं वो किसके लिए चेक करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। डेफिनेशन से ही क्लियर है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और सैचुरेशन दोनों कंडीशन जरूरी है टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी। तो हियर सॉल्युबिलिटी, वी नो द फॉर्मूला ऑफ सॉल्युबिलिटी। Solution we find out solubility. What is the formula of solubility? Yesterday we have told you. So what is formula of solubility? Solubility equals to mass of solute upon mass of solvent into 100. So mass of solute, it is 4 gram, and mass of solvent, it is 40 gram, then multiplied by 100, ठीक है। सो व्हाट इज द परसेंटेज, 4 10 से कट करेंगे, 4 10 और 0 से 0 कैंसिल, सो इट इज 10%, ठीक। कितना है, सॉल्युबिलिटी इज 10%। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है।